हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास उन लोगों के लिए होने वाला है जिनके पास एलआईसी की कोई भी पॉलिसी है और किसी वजह से वो पॉलिसी बंद हो गई है। तो एलआईसी अब बंद पॉलिसी को चालू करने के लिए एक सुनहरा मौका दे रहा है। दोस्तों, प्रीमियम पर 30% तक डिस्काउंट भी मिल रहा है, लेकिन 30% कुछ कंडीशंस इसमें लगाई हुई हैं। तो पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इसके लिए चलते हैं सबसे पहले गूगल पर, और गूगल पर हम टाइप करेंगे एलआईसी। एलआईसी टाइप करने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक सबसे ऊपर ही आ जाएगी और इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने खुल जाएगा एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज। इस पेज पर आने के बाद दोस्तों, सबसे नीचे जानेंगे कि प्रेस रिलीज में एलआईसी ने क्या कहा है अपनी इस योजना के बारे में। उस पूरी जानकारी को हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर मिलेगा आपको प्रेस रिलीज का बटन, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर जो भी समय समय पर प्रेस रिलीज एलआईसी की तरफ से जारी की जाती हैं उनकी सभी लिस्ट मिल जाएगी। तो हमें देखना है 2 जनवरी 2026 को एक एलआईसी ने प्रेस रिलीज जारी की है, जिसकी इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर पीडीएफ अपलोड है। तो इसमें से हम डाउनलोड कर लेते हैं, हिंदी वाली को डाउनलोड कर लेंगे। तो शुद्ध हिंदी में हम समझेंगे कि आज इस प्रेस विज्ञप्ति में एलआईसी ने क्या बताया है। तो दोस्तों, प्रेस विज्ञप्ति ये जारी की है एलआईसी ने 2 जनवरी 2026 को, जिसमें बताया है कि एलआईसी कालातीत, कालातीत का मतलब होता है दोस्तों लैप्स्ड, जो लैप्स हो गई, ऐसी पॉलिसी को फिर से शुरू करने का शानदार मौका दे रहा है। एलआईसी लैप्स हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरू करने के लिए एक आकर्षक ऑफर लेके आया है। 1/1/2026 से 2 मार्च 2026 तक व्यक्तिगत लैप्स पॉलिसी के लिए एक विशेष पुनर्चलन अभियान शुरू किया गया है। तो दोस्तों, सभी नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर विलंब शुल्क में रियायत छूट दी जा रही है, जो स्कीम के तहत पुनर्चलन के लिए योग्य होने पर शुल्क का 30% तक या अधिकतम 5,000 रुपए, यहाँ पर एक कैपिंग लगा दी दोस्तों, अधिकतम 5,000 तक ही आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये छूट का सिर्फ एक बहाना है। हमें तो अपनी पॉलिसी अगर चालू करनी ही है तो जो भी मिल रहा है तो ठीक ही है, अपनी भविष्य की सेविंग हमारी फिर से चालू हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो विलंब शुल्क में रियायत नीचे दी गई टेबल के अनुसार दी गई है। अगर देय प्रीमियम, यानी आपकी लैप्स, जब से पॉलिसी लैप्स हुई है और अभी तक का देय प्रीमियम 1 लाख रुपए तक है, तो इसमें विलंब शुल्क में आपको 30% तक की छूट मिलेगी दोस्तों, लेकिन अधिकतम 3,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी। उसके बाद 1,01 रुपए से 3 लाख रुपए तक की अगर आपकी प्रीमियम देय है तो इस पर भी 30% है, लेकिन ये 4,000 से ज्यादा की छूट नहीं होगी। उसके बाद 3,01 रुपए से या उससे अधिक की कोई भी देय प्रीमियम अगर ड्यू है आपकी पॉलिसी पर और उसे आप चालू करना चाहते हैं दोस्तों, तो उस पर भी 30% बताया गया है, लेकिन 5,000 अधिकतम होगी, 5,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी। उसके बाद कुछ माइक्रो फाइनेंस प्लान होते हैं जिनकी प्रीमियम बहुत ही छोटी छोटी प्रीमियम होती है, उस पर 100% है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीमियम ही इतना छोटा होता है, उस पर 100% है, पूर्ण छूट दी गई है। नियम और शर्तें भी आगे बताई गई दोस्तों, इससे भी आप पढ़ लेते हैं एक बार। इस विशेष पुनर्चलन अभियान के तहत पॉलिसी को पहले बिना भुगतान किए गए प्रीमियम की तारीख से 5 साल के भीतर पॉलिसी के नियमों और शर्तों को पूरा करने पर फिर से शुरू किया जा सकता है। यानी जो आपने पहली पॉलिसी नहीं दी थी, यानी अनपेड पॉलिसी की जो तारीख है उससे 5 साल के भीतर उन पॉलिसियों को चालू किया जा सकता है। एक तो ये कंडीशन है दोस्तों, और दूसरी क्या है, जो पॉलिसी प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान कालातीत हो गई हैं और पॉलिसी की अवधि पूरी नहीं हुई है, वे इस अभियान में फिर से शुरू करने के योग्य हैं। तो ऐसी पॉलिसी जो पॉलिसी प्रीमियम भुगतान की दौरान
लैप्स हो गई हैं, पॉलिसी की अवधि पूरी नहीं हुई है अभी तक, तो ऐसी पॉलिसी भी इस अभियान के दौरान फिर से चालू करने के योग्य है। इसके साथ साथ एक और बड़ी कंडीशन दी गई है दोस्तों, मेडिकल पब्लिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर कोई रियायत नहीं है। यानी मेडिकल अगर किसी पॉलिसी पर लागू होता है तो उस पॉलिसी के लिए फिर से चालू करने के लिए, अर्थात उस पॉलिसी को रिवाइवल करने के लिए मेडिकल अगर आवश्यक है तो उसमें कोई छूट नहीं है, वो मेडिकल करना ही होगा। यह अभियान उन पॉलिसी धारकों के लिए फायदे के लिए शुरू किया गया है जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण, जैसे कि हमारे पास पैसा नहीं होता है, कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति होती है, किसी भी रीजन से सैलरी लेट हो सकती है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो अगर उन सबके कारण समय पर प्रीमियम भुगतान नहीं कर पाए थे, पूरा इंश्योरेंस लाभ पाने के लिए पॉलिसी को चालू रखना जरूरी होता है। पुरानी पॉलिसी को फिर से शुरू करना और इंश्योरेंस कवर को बहाल करने की हमेशा सलाह दी जाती है दोस्तों। LIC अपने पॉलिसी धारकों को और उनके परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए सुरक्षित रहने की उनकी इच्छा को महत्व देती है। यह अभियान LIC के पॉलिसी धारकों को अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करने और अपने प्रियजनों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। मुंबई में 2 जनवरी 2026 को ये जारी हुई है विज्ञप्ति। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? क्या आपकी भी कोई पॉलिसी लैप्स है जिसे आप चालू करना चाहते हैं? तो इसके विषय में कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं एक सर्टिफाइड LIC का रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, तो मुझसे आप कोई भी सलाह फ्री में कमेंट बॉक्स में पूछकर ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,